तो थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ आज बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे तक ये बैठक करेंगे। गणतंत्र दिवस और दिल्ली की सुरक्षा पर ये चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह किसान आंदोलन पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस के काम की समीक्षा भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अब से कुछ देर पहले वो दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। यहां पर बहुत ही अहम बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और शाम 5 बजे तक ये चर्चा होनी है। तो 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में। और किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि 26 जनवरी पर जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रैली की योजना बनाई है किसानों ने, कैसे उन किसानों को मनाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो लगातार किसानों से भी बैठक कर रहे हैं और ऐसे में ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे किसानों को मनाया जाए कि वो ट्रैक्टर ट्रैली न करने के लिए राजी हो जाएं। और जो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी 26 जनवरी पर, क्योंकि जिस तरह से आतंकी खतरे का अलर्ट भी जारी किया गया है, कई आतंकियों के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, तो आतंकी अलर्ट भी है कि आतंकी हमला हो सकता है। ऐसे हालात में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था संभाली जाए गणतंत्र दिवस पर, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और ट्रैक्टर रैली की जो योजना है किसानों की, उसके लिए किसानों को कैसे मनाया जाए कि वो यहाँ पर दिल्ली आने पर जिस तरह से अड़े हुए हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, ये सारी बातें हैं जिन पर आज चर्चा होगी इस बैठक में। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में और वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ ये बहुत ही लंबी चर्चा आज होने वाली है। शाम 5 बजे तक, यानी कि 5 घंटे तक ये चर्चा होगी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था 26 जनवरी पर कैसी होने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा होने वाली है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ। और जो ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया हुआ है किसानों ने, किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जो गतिरोध आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है। और 26 जनवरी पर किसानों की योजना है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इन सब के मद्देनजर ये जो बैठक है जिसमें अमित शाह पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में, 5 घंटे तक ये मंथन होगा कि कैसे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को संभालना है 26 जनवरी को। और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका दाखिल की गई कि ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है, ये कहते हुए कि किसको एंट्री देनी है किसको नहीं देनी है, ये फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। और ये आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। बहुत ही अहम ये बैठक, 5 घंटे तक ये चर्चा होगी दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में। ये महामंथन होने वाला है किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर। इस बैठक में क्या फैसला होता है, कैसे किसानों को मनाने की रणनीति तय की जाती है, इस पर सबकी नजर है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर मौजूद हैं और अमित भारद्वाज भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो राजू राज, ये 5 घंटे चलेगी अहम बैठक, हम दिखा रहे हैं अमित शाह पहुंच चुके हैं दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में और 5 घंटे तक दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ट्रैक्टर मार्च को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, जो आतंकी अलर्ट जारी किया गया है, आतंकवादी हमला भी हो सकता है, वो पोस्टर्स भी हमें नजर आ रहे हैं। इन सब को देखते हुए आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पर मीमांसा आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, चूंकि मैं बता दूं कि जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 12 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, डीसीपी से लेकर स्पेशल सीपी और कमिश्नर रैंक के अधिकारी उस मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, दिल्ली पुलिस अमित शाह उन तमाम पुलिसकर्मियों से मिलेंगे जो कोरोना के टाइम पर महत्वपूर्ण काम किए थे, प्लाज्मा डोनेट किया था। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो 3-3 बार प्लाज्मा डोनेट किए थे, उनके साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कार्यशैली को लेकर भी समीक्षा होगी, बातचीत होगी। और चूंकि 26 जनवरी का वक्त है और 26 जनवरी के टाइम पे किसान
तमाम नेता किसान अपने मांगों को लेकर अडिग हैं। उनका कहना है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएंगे और लाल किले से लेकर अमर जवान ज्योति तक ये लगातार प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर भी चर्चा होगी कि कैसे किसी जो ट्रैक्टर रैली है उसे रोका जाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी अलग अलग बॉर्डर्स पर तमाम किसान संगठनों से भी बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस ट्रैक्टर रैली को रोका जाए, क्योंकि किसान लगातार ये बोल चुके हैं कि राजधानी दिल्ली में हजारों की तादाद में किसान अलग अलग राज्यों से आएंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। चूंकि ये एक चुनौती का विषय और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस ये तय करे कि राजधानी दिल्ली में किसको एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी है। तो तमाम मसलों को लेकर आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और तमाम आला अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और लगभग 4 से 5 घंटे का ये टाइम रखा गया है। देखना होगा कि इस तमाम जो विषय, चूंकि सुरक्षा अहम सवाल है, 26 जनवरी को लेकर राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर होता है। अलर्ट जारी किया गया, तमाम जगह पर पोस्टर लगाए गए आतंकी संगठनों के, जिसमें बब्बर खालसा के तमाम जो वांटेड टेररिस्ट हैं उनके पोस्टर लगाए गए और तमाम हमने जो किसान आंदोलन देखा वहां पर सिंघू बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो संगठन है, आतंकी संगठन है, इसको लेकर भी तमाम पोस्टर लगे उनका समर्थन में। तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों को लेकर एक गहन चर्चा होगी और चर्चा पर बातचीत करेगी कि किसान नेताओं को कैसे मनाया जाए, ताकि चूंकि गणतंत्र दिवस है, देश की सुरक्षा, देश के मर्यादा, देश के लिए गर्व, प्राइड की बात होती है, उसमें अगर ये किसान आते हैं तो किस तरीके से खलल डलेगा। वहीं तमाम किसान संगठन का ये भी कहना है उनके नेताओं की कल जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद वो फैसला लेंगे। तमाम किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत होगी, उसके बाद फैसला लेंगे क्या ये ट्रैक्टर रैली निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। अगर निकालनी है तो उसके गाइडलाइन क्या होगी, चूंकि ये भी कहा गया किसान नेताओं की तरफ से जो तमाम किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर पर झंडा लेके चलेंगे। अगर ये चूंकि देश के नागरिक हैं झंडा लेके निकलेंगे तो इन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि उनके हाथ में झंडा होगा, उन पर बल प्रयोग करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो तमाम मसलों को लेकर चर्चा होनी है। सरकार के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए भी ये बहुत ही दुविधा की स्थिति है कि ये इजाजत दी जाए या न दी जाए। दी जाती है तो फिर अगर कुछ हंगामा होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जवाबदेही भी फिर दिल्ली पुलिस और सरकार की होगी, और अगर नहीं दी जाती है तो किसान ये कहेंगे कि वो तो शांतिपूर्वक तरीके से बस आंदोलन ही तो कर रहे हैं, वो तो सिर्फ ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और उनके ट्रैक्टर पर एक तिरंगा भी होगा, तो कैसे सरकार उन्हें रोक सकती है। ये सवाल किसानों की ओर से पूछा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये सवाल लगातार आज नहीं, पहले जब से ये उन्होंने ऐलान किया कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, किसान संगठन के तमाम नेता, चाहे वो राकेश टिकैत हो या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता उनका साफ तौर पर कहना था कि हम देश के नागरिक हैं, जो जवान हैं, हमारे बच्चे हमारे हैं, और हम क्या इस देश में हमारा अधिकार नहीं है कि हम उस यहाँ शामिल हो सकते हैं अपने हाथों में झंडा लेकर। तो ये एक चुनौती है, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। चूंकि किसानों को मनाना भी है, किसान तीनों कृषि बिल को लेकर अपना गतिरोध लगातार जारी करेंगे, जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक वो नहीं मानेंगे। क्योंकि अभी बॉल किसान के हाथ में है, वो चाहते हैं कि ये दबाव का टाइम है, सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, ये एक काफी महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे अगर किसानों को आने की इजाजत दी जाती है, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो तमाम किसान संगठनों से इस बात को लेकर चर्चा होती है, अगर उनको ट्रैक्टर रैली निकालने देने की इजाजत दी जाती है, उनकी संख्या को लेकर, लिमिटेशन को लेकर, तो अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी तरफ तमाम किसान संगठन के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर वो राजपथ पर नहीं आते हैं तो दिल्ली से 50 किलोमीटर का दायरा है आउटर रिंग रोड का, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लेकर या टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर रोड, तमाम जगह से वो बाहर रैली निकालते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है सुरक्षा का, अगर क्या इसी रैली की आड़ में कोई असामाजिक तत्व राजधानी दिल्ली में प्रवेश करता है या फिर कुछ गलत गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो तमाम सवाल है, इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा होनी है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी अलग अलग बॉर्डर पर तमाम किसान संगठन के नेताओं से बातचीत करें ताकि इस ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी के लिए रोका जाए। जी, और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच बैठक भी जारी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। ट्रैक्टर मार्च, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर यह बैठक हो रही है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हुए हैं।
ऐसे में ये बैठक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार पुलिस की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश भी हो रही है कि वो ये ट्रैक्टर रैली न निकालें। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, कल भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की थी, आज भी ये बैठक की जा रही है। किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस बात पर न अड़े। 26 मार्च को जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन की जो तैयारी है वो किसानों की ओर से क्या योजना बनाई जा रही है और दिल्ली पुलिस कैसे उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है? देखिए, लगातार जो है वो बातचीत चल रही है। आज राकेश टिकैत से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर कोई असामाजिक तत्व आता है बीच में तो उसके ट्रैक्टर को काट कर यमुना में फेंक दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, या तो पूरी तरह से जिम्मेदारी ले और उस पर अगर कुछ ऐसा आता है, ऐसी कोई चीज़ सामने आती है जो ठीक नहीं है देश के लिए और उस 26 जनवरी को इस तरह का विरोध प्रकट करने के लिए, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा ये इस पर स्पष्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व आता है तो उसके ट्रैक्टर को काट कर यमुना में फेंक दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देश के साथ हैं और 26 जनवरी को आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा असामाजिक तत्व आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि ट्रैक्टर रैली जो है वो आप ही निकाल रहे हैं और आप ही इजाज़त मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें महत्वपूर्ण बैठकें कर रही है और उन्होंने खुद माना कि हमारे साथ बैठक हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी। मैंने ये भी पूछा कि अगर आपको इजाज़त नहीं दी जाती तो उन्होंने कहा कि नहीं, इजाज़त तो हम देंगे क्योंकि हमारा हक है, हमें अंदर जाना है, दिल्ली में वहाँ पर रैली करनी है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप देश के साथ हैं और आप झंडा लेके जा रहे हैं तो अगर किसी तरह की कोई हरकत अगर वहाँ पर होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। लेकिन इस बात पर कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है कि अगर कोई हरकत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ही जो है वही अपने सुरक्षा के लिहाज से देखेगी। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली में किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए दिल्ली पुलिस को ही आगे आना पड़ेगा और इसी से जो है वो सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होंगी। हालांकि लगातार जो कोशिश की जा रही है किसानों को मनाने के लिए, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैक्टर रैली करेंगे। और हमने जिस तरह से कल दिखाया कि जिस तरह से ट्रैक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं वो एक विरोध प्रदर्शन की जो है वो चीज़ें तैयार की जा रही हैं। उनके आगे जो जिस तरह के ट्रैक्टरों को तैयार किया जा रहा है उस पर पूरी जंगले लगाए जा रहे हैं, उसके आगे जो है बैरिकेडिंग हटाने के लिए गार्ड्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो उसको देखते हुए एक चीज़ें जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं कि जी। तो किसान अपनी बात पर अड़े हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही है और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ इस वक्त अमित शाह की बैठक भी शुरू हो गई है। और राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। हमारे साथ इस समय राकेश टिकैत हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 26 जनवरी की परेड को लेकर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह का जो है अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी असामाजिक तत्व आ सकता है बीच में, तो ये सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बात है। हाँ, तो दिल्ली पुलिस देखेगा, दिल्ली पुलिस इतनी कमज़ोर थोड़ा है कि कोई ऐसे ही दिल्ली में कोई घुस जाएगा ऐसा असामाजिक तत्व, उसकी निगाह रखे भाई। बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वेल लोग हैं, वो निगाह रखा उसकी। राकेश जी, जिस तरह से टेरर ट्रैक्टर बनाए जा रहे हैं कि और किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हम बैरिकेडिंग उठा देंगे और बैरिकेडिंग को तोड़ के निकल जाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? और वो तो आप सारा दिखाई देते हो, चैनल तो दिखाई दे सारा। नहीं, लेकिन किसी की जिम्मेवारी तो बनती है भाई। बैरिकेडिंग लगेगी क्यों? बैरिकेडिंग क्यों लग रहे हैं? दिल्ली में हम तिरंगा झंडे के साथ मारे हैं, तिरंगे झंडे पे देश में बैन नहीं है, तिरंगे झंडे को कोई रोक नहीं है। 26 जनवरी सबका पर्व है, सबको मनाना चाहिए उसको। पर तरीके से, क्योंकि सुरक्षा को लेके काफ़ी सारी जो है वो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ट्रैफिक को लेके समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आप क्या बातचीत करेंगे दिल्ली पुलिस से? वो कर रही दिल्ली पुलिस बातचीत, वो करेंगे तो बात कर लेंगे। आपसे बातचीत हुई है कोई? हुई है। क्या कहा आपने? हमने कहा कि हमको रास्ता दे दो और एक रूट हमको दे दो, आउटर रिंग रोड, तो वहाँ के लोग अपना जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर परेड निकाल लेंगे और अपना घर वापसी चले जाएंगे। और राकेश जी, उनका क्या जवाब था इस पर? अभी देंगे वे जवाब, क्या देंगे, क्लियर जवाब नहीं होगी उनका। आज अमित शाह भी बैठक कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, तो हो सकता है कर रहे होंगे बैठक, करनी चाहिए बैठक, होम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
तो राकेश टिकैत बोलते हुए कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा है कि उन्हें रास्ता दे दिया जाए। आउटर रिंग रोड पर उनकी ट्रैक्टर रैली निकालने की ये योजना है, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। राकेश टिकैत कहते हैं बातचीत हो रही है लेकिन अभी जवाब नहीं दिया गया है। और दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है, जिसमें आगे की रणनीति अब तय की जाएगी, जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था से लेकर 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां की जाएं, कैसे किसान आंदोलन को संभाला जाए, ये सभी मसलों पर इस बैठक में बातचीत होगी। और राजू राज वहां से इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, आपने सुना कि राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि हमारी तो योजना है आउटर रिंग रोड पर हमें ये रैली की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए ये पर्व मनाने का दिन है और हम तो तिरंगा लेकर जा रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस को ये तय करना है कि आगे अब किस तरह से इस किसान आंदोलन को संभाला जाए। जो आज की ये बैठक है, जो कि वहां पर किसानों के साथ हो रही है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है राजू राज, कि आगे की चीजें अब कैसे तय होंगी और सरकार यहां पर क्या फैसला लेगी इस बैठक में। देखिए, निश्चित तौर पर जो किसान है अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं कि उनको संवैधानिक अधिकार है कि वो तिरंगे के साथ वो दिल्ली में आएंगे और गणतंत्र दिवस का परेड देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिन्हें लगभग 57 दिन से किसानों के जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में तमाम पिछली बार भी हमने ट्रैक्टर रैली देखी है। ट्रैक्टर रैली में काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर लेके ये लोग बाहर निकले हैं। चूँकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली पुलिस को चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। तमाम पुलिस फोर्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के, तमाम जवानों को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, चूँकि आतंकी अलर्ट होता है और इस बार भी आतंकी अलर्ट है। ऐसे में अगर इन किसानों की आड़ में कोई असराती तत्व घुसता है तो देश की सुरक्षा का सवाल है। वो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड में व्यवधान डालने की कोशिश करेगा और ये लगातार मैसेज भी आ रहे हैं, तमाम अलग अलग जगहों से मैसेज वायरल भी हो रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की परेशानी है, चुनौती है। इसी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के कहा कि ये आपका अधिकार क्षेत्र है कि दिल्ली के अंदर कौन आएगा, नहीं होगा, किसकी एंट्री होगी, नहीं होगी, ये आपको देखना होगा। ऐसे में किसानों को एक तरफ से समझाना, उन्हें रोक पाना, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखना, इन तमाम बातों को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी करी और यही वजह है। जी राजू राज जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और पुलिस के सामने कि आगे इस किसान आंदोलन को कैसे संभाला जाए। और हम देख रहे हैं कि सियासत भी इस मामले पर खूब हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ वो बुकलेट जारी करेंगे। ये राजनीतिक रोटियां सेकने की भी पूरी कवायद चल रही है और राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेपी नड्डा ने उन पर हमला बोला है। राहुल गांधी कृषि कानून पर अफवाह फैला रहे हैं, ये जेपी नड्डा बोल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले जानकारी दी थी, 1:30 बजे ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ एक बुकलेट भी जारी की जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक उनकी ओर से ट्वीट्स किए जाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश पार्टी की ओर से होती रही है और जेपी नड्डा ने हमला बोला है राहुल गांधी पर। ये देखिए, ये ट्वीट उनकी ओर से किया गया है जिसमें कहा है, नाउ दैट मिस्टर राहुल गांधी हैज रिटर्न फ्रॉम हिज मंथली वेकेशन, आई वुड लाइक टू आस्क हिम सम क्वेश्चंस। आई होप he will answer them in his today's press conference। ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो करने वाले हैं, उसमें वो उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। अपनी वेकेशन से आने के बाद इटली चले गए थे वो, आपको याद होगा। और जेपी नड्डा कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों का जवाब राहुल गांधी देंगे, ऐसी वो उम्मीद रखते हैं। तो राहुल गांधी छुट्टी से लौटे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल सवालों का जवाब देंगे? तो ये ट्वीट किया है जेपी नड्डा ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन पर ये हमला बोला गया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एक बुकलेट जारी करने की भी बात की जा रही है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। और लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है, उन्होंने भी पूरा मोर्चा खोल दिया था सरकार के खिलाफ कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और किसानों को ये आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करती रही है। और अब जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि जो सवाल वो पूछते रहे हैं, इन सवालों के जवाब क्या आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी देंगे? ये है जेपी नड्डा का ट्वीट आपके सामने।
इसमें यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी हैज बीन स्प्रेडिंग लाइज दैट ऑल एपीएमसी मंडीज विल बी क्लोज डाउन, बट wasn't action against the APMC Act a part of Congress manifesto? Would not that have closed down mandis? तो जेपी नड्डा ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें तो एपीसी एक्ट को खत्म करने की बात कही गई थी कि मंडी जो हैं वहां पर जो बिचौलिए हैं वो खत्म होने चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है। फिर ये सोच में परिवर्तन कैसे आ गया, ये यू टर्न कांग्रेस ने कैसे ले लिया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को देना चाहिए। तो बीजेपी की ओर से भी यह हमलावर तेवर राहुल गांधी पर ये निशाना साधा जा रहा है कि उन्हें इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी और अब जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है उसमें इतना अंतर आखिरकार क्यों है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.